ठीक सामने ओखलढुंगा गांव है जहाँ से सूर्यदेव निकल रहे हैं। अंग्रेजों के ज़माने का रास्ता है। पूरा जो इस साइड का पहाड़ है ना, खनसियों पतलोट तक का पूरा यही रास्ता था और घोड़ों से सामान ले जाया जाता था। 8-10 लंगूर बैठे हुए हैं और ऐसे बैठे हुए हैं मानो ऐसा लग रहा है जैसे उनकी सुबह सुबह कोई सभा चल रही होगी। कुछ इस तरीके की बहुत पुरानी बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग है धर्मशाला। पीने के लिए पानी की व्यवस्था भी थी और इस साइड पे देखो रहने की भी व्यवस्था थी। इस आम के पेड़ को देखो आप लोग, इसमें इतने सारे दाने लगे हुए हैं। तो ये है विजयपुर का गांव और इसके जस्ट सामने जो है गोलापार भी दिख रही है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है खूबसूरत देवभूमि उत्तराखंड के जंगलों से और अभी टाइम हो रहा है 7:05 और बात करें मौसम की तो मौसम कुछ इस तरीके का है। सुनसान है एकदम, कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही यहाँ पर। आवाज़ है तो सिर्फ चिड़ियाओं की चहकने की। और मेरे साथ में है मामू। हेलो मामू। और यहाँ पर देखो एक खूबसूरत सा मंदिर है। ठीक सामने ओखलढुंगा गांव है जहाँ से सूर्यदेव निकल रहे हैं और ओखलढुंगा गांव से लगभग हम आधा घंटा पहले निकल चुके हैं और यहाँ पर से ओखलढुंगा गांव लगभग 1 किलोमीटर है। और जो ओखलढुंगा का मेन रोड है वो है यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर। और अभी हम लोग जा रहे हैं अपने घर। हम लोग कल आए थे ओखलढुंगा गांव पे और हम जा रहे हैं ओखलढुंगा से गोलापार के लिए। तो हम लोग यहाँ पे पहुँचे अभी मंदिर पे, तो सोचा क्यों ना आप लोगों को एक वीडियो दिखाई जाए। और सामने से जो है पेड़ों के बीच से जो है अभी सूर्यदेव ने भी दर्शन दे दिए हैं। और जैसे जैसे सूर्यदेव ऊपर को आएंगे वैसे वैसे गर्मी भी बढ़ती चली जाएगी। अभी तो मौसम जो है ना एकदम ठंडा है और जब तक गर्मी बढ़ेगी तब तक हम लोग भी अपने घर पहुंच चुके होंगे। और अभी हम लोग चल रहे हैं पगडंडी वाले रास्ते से और आगे चल के मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि विजयपुर से ओखलढुंगा के लिए जो है ना रोड भी कटी थी। और वो रोड कटी थी जब काठदाम में मलबा गिरता है तब जो है ना इस रोड पे जेसीबी लगाते हैं और इस रोड को खोल देते हैं। तो आजकल जो है ना रोड पूरा बंद पड़ा है और रोड में पत्थर और झाड़ियाँ हो रही हैं। और जैसे ही बरसात आएगी काठदाम वाले रास्ते पे मलबा गिर गया या फिर रास्ता ब्लॉक हो गया तो फिर इस वाले रास्ते को चला देते हैं। और ये हो रहा है पिछले 1-2 साल से, क्योंकि इससे पहले वहाँ पे इतना बड़ा पहाड़ गिरता नहीं था। तो पहली बार इतना बड़ा पहाड़ गिरा तो तब जाके इस वाले रोड पे काम चलाया और इस वाले रोड को खोला। तो अभी हम लोग आ गए हैं नीचे रोड वाले रास्ते पे और इस रास्ते पे जो है ना कुछ इस तरीके का खड़ंजा बिछा रखा है। मतलब कि ये जो रास्ता है ना बहुत पुराना रास्ता होगा। मुझे तो पता नहीं कब का रास्ता है, लेकिन ये शायद हमारे मामू जी को पता होगा, है ना? नहीं तो मेरे को भी क्या पता था, ये तो अंग्रेजों के ज़माने का रास्ता हुआ। अंग्रेजों के ज़माने का रास्ता है। ये यहाँ से सीधे ओखलढुंगा से सीधे खड़ाकाम से सीधे ये जाता है सीधे वहाँ खनसियों पतलोट सब पूरा मतलब शिमला नलिया बैंड है। तो मेरे दादाजी बताते थे कि जब हम लोग पहाड़ से आया करते थे मार्केट के लिए, हल्द्वानी के लिए, तो यही रास्ता था। मतलब कि पूरा जो इस साइड का पहाड़ है ना, खनसियों पतलोट तक का पूरा यही रास्ता था और घोड़ों से सामान ले जाया जाता था। तो इसलिए जो है ये रास्ता खड़ंजे वाला रास्ता है, क्योंकि पूरे रास्ते पे जो है ना कुछ इस तरीके से पत्थर बिछाए हैं। और अभी भी कहीं कहीं पर रास्ता जो है ना जिस तरीके से बना है उसी तरीके से पूरा फिट है। और इस वाले जंगल पे जो है ना बहुत ज़्यादा आम के पेड़ हैं। पूरे रास्ते में हम लोग देख रहे हैं कि आम ही आम के पेड़ हैं और आम फल भी आए हैं। हाइब्रिड वाला आम तो नहीं है, ये है कठुआ आम, मतलब कि जो अचार वाला आम होता है। बहुत ज़्यादा फल आए हुए हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो अभी हम लोग आ गए हैं
2 से 2.5 किलोमीटर गोला पार की तरफ। और यहाँ पर जो है ना जंगलों में हमको चिड़ियाएँ भी मिल रही हैं और बंदर भी मिल रहे हैं, लंगूर भी मिल रहे हैं। और सामने से जो है 8-10 लंगूर बैठे हुए हैं और ऐसे बैठे हुए हैं मानो ऐसा लग रहा है जैसे उनकी सुबह सुबह कोई सभा चल रही होगी। एक दूसरे की तरफ को मुंह करके पत्थरों में बैठे हुए हैं। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं ओखलढुंगा के और विजयपुर के ठीक बीच में। और यहाँ पर जो है ना कुछ इस तरीके की बहुत पुरानी बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग है धर्मशाला। तो ये बिल्डिंग बनाई हुई है अंग्रेज़ों के टाइम की, तो इसको बोलते हैं धर्मशाला। धर्मशाला क्योंकि यहाँ से जो है ना पैदल मार्ग था पुराने टाइम पे आने जाने का, तो ये धर्मशाला इसलिए बनाया गया था कि जो भी यहाँ पर रात, जिसको भी रात हो जाएगी आने जाने वाले को, तो उसके लिए विश्राम गृह बनाया था। और यहाँ पर सारी की सारी व्यवस्था दी गई है। ये देखो पानी की भी व्यवस्था है और रहने की भी व्यवस्था है। यहाँ पर पानी की व्यवस्था के लिए सामने से जो है ना नल भी लगा हुआ है, जो कि आज क्षतिग्रस्त तो हो गया है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये है देखो कुछ इस तरीके की पानी की पाइपलाइन, लोहे की पाइपलाइन है। ये कहीं उस साइड गधरे से आई होगी और यहाँ पर पीने के लिए पानी की व्यवस्था भी थी और इस साइड पे देखो रहने की भी व्यवस्था थी। और एक बात तो है, अंग्रेज़ों ने हमारे देश को गुलाम ज़रूर किया है, लेकिन बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं उन लोगों ने। उनके कई सारी जगह बंगले बनाए हुए मिलेंगे आप लोगों को, जैसे कि ये विजयपुर के ऊपर यहाँ पर बंगला बना रखा है और सूर्या देवी वाले जंगल में ही बंगला था। तो मतलब अंग्रेज़ों ने जो है ना व्यवस्थाएं सारी की सारी दी थी। अगर किसी को आने जाने में दिक्कत हो जाए तो रात को विश्राम गृह उन लोगों के लिए बनाए हुए थे। धीरे धीरे जो है अंग्रेज़ों के बनाए हुए बंगले अब क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। और एक बात है सोचने वाली कि जिस टाइम पे हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज़ों के हाथ में था, उस टाइम पे इतनी सारी व्यवस्थाएं दी गई थी। जंगलों के बीच में भी इतनी सारी व्यवस्था उन लोगों ने करी हुई थी। लेकिन आज देश आज़ाद है और सरकारें भी हमारी हैं और वो फिर भी इन चीज़ों को सही नहीं कर पा रही है। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। और इस घने जंगल के बीच में यहाँ पे बंदर भी हैं और लंगूर भी हैं, जंगली जानवर भी हैं। लेकिन फिर भी जो है ना कहते हैं कि जो चीज़ होने की होती है वो हो ही जाती है। इस आम के पेड़ को देखो आप लोग, इसमें इतने सारे दाने लगे हुए हैं, ये देखो भाई। जबकि यहाँ पे बंदर भी हैं, लंगूर भी हैं, चिड़ियाएँ भी हैं, लेकिन फिर भी जो है ना इस आम के पेड़ में बहुत सारे आम लगे हुए हैं। इतने आम तो शायद मुझे लग रहा है जिन लोगों ने अपने आम के पेड़ में दाने रोकने के लिए दवा डाली होगी, उनके पेड़ों में भी इतने दाने नहीं लगे हुए होंगे। और ऐसा भी नहीं है कि आम की 1-2 टहनी पे दाने लगे हुए हैं, पूरे के पूरे पेड़ में जो है ना आम के दाने लदे हुए हैं। अभी टाइम हो रहा है 8:10 और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे सूर्यदेव भी ऊपर को जा रहे हैं और साथ ही साथ गर्मी भी बढ़ रही है। और इस घने से जंगल में जो है ना जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो दिखते नहीं हैं, पेड़ों में रहते हैं, तो वो भी आवाज़ देने लग गए हैं। तो आप लोगों को उनकी आवाज़ सुनाता हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 8:30 और हम लोग पहुंच गए हैं विजयपुर गांव के पास में। तो ये है विजयपुर का गांव और इसके जस्ट सामने जो है गोलापार भी दिख रही है। और हम लोगों ने गाड़ी रखी है विजयपुर के, अगर गोलापार की तरफ से देखें तो लास्ट घर, और जहां से हम लोग आ रहे हैं वहां से देखें तो फर्स्ट घर है। इसी वाले घर में हम लोगों ने अपनी गाड़ी रखी हुई है। और विजयपुर के ठीक सामने जो है ना एक
नाला है जिसको निमुआ गधेरा बोलते हैं, और इस गधेरे में तो अभी भी पानी दिख रहा है। और मन तो ऐसा कर रहा है कि हम लोग नहाने जाएं, लेकिन अभी नहाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि घर जाना भी ज़रूरी है और ऐसा माहौल भी नहीं है कि हम लोग अभी नहाने जाएं। यहाँ तक तो हम लोग पैदल आए हुए हैं और यहाँ से जो है अब हम लोग जाएंगे अपनी बाइक में एकदम मस्त करके आराम से। और बस यहाँ से 20 से 25 मिनट में हम लोग अब घर पहुँचने ही वाले हैं। और विजयपुर की गांव की रोड जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। शायद यहाँ पर पाइपलाइन का काम चल रहा है पेयजल का, तो उससे जो है ना पूरी रोड क्षतिग्रस्त हो रही है। रास्ते में पत्थर मिट्टी और साथ ही साथ गड्ढे भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं सूकी में। काफ़ी दिनों के बाद जो है ना मैं सूकी की तरफ को आया और मैंने सोचा कि यार क्यों ना आप लोगों को पुल की अपडेट दी जाए, क्योंकि हमारे गांव में पुल बन रही है तो आप लोगों को अपडेट देना भी बहुत ज़रूरी है। और काफ़ी लोगों को जो है ना यकीन भी नहीं हो रहा कि हमारे गांव में इतनी जल्दी पुल तैयार हो गया है। तो ये देखो कुछ इस तरीके से पूरा का पूरा पुल तैयार हो गया है और अब इसके नीचे तैयारी चल रही है ये वाले गार्डर हटाने की, और नीचे जो इसके चादर बिछेगी उसको बिछाने की तैयारी चल रही है। और इस पुल का काम चला था 4 मई से और आज है 27 मई, मतलब कि 22 से 23 दिन में जो है ना ये पुल पूरा का पूरा तैयार कर दिया है। और अभी चलने लायक तो नहीं हुआ है, चलने लायक भी इस बरसात से पहले मतलब 15-20 जून के आसपास में शायद मुझे लग रहा है इसको चलने लायक भी बना देंगे अभी पैदल मार्ग के लिए। और बड़ी गाड़ियों के लिए तो अभी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि अभी पुल के इस साइड भी रोड बननी है और उस साइड भी रोड बननी है और उस रोड को बनने में अभी शायद टाइम लगेगा। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं घर, और पहाड़ में तो ठंडा ठंडा लग रहा था लेकिन यहाँ पे गर्मी लग रही है। और हमारे घर में आए हैं हमारी दिया। हेलो, क्या ला रहे हो? अंडा। कब आए तुम? किसके साथ? मामा के साथ आए हैं। और बाकी आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं लक्ष्मण ब्रांडे कोलाबाद से मिलता हूँ आपसे अगले नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए।